जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। मौसम बदल रहे हैं, कभी बारिश है तो कभी गर्मी है। तो ऐसे मौसम में बीमारियां भी घर के अंदर बहुत आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। हमें हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छा रखना होता है, इसलिए खान पान का विशेष तौर पर आपको इस समय ध्यान रखना है। बच्चों को चिकनी चीज जरूर खिलाइए। घी का सेवन बच्चों को किसी भी तरह से जरूर कराइए। हल्दी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आपको बच्चों को देनी चाहिए। इससे उनके अंदर अपने आप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। बच्चे सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं, स्कूल हो या शाम को खेलने जाए या ट्यूशंस जाए। ऐसी कंडीशन में बच्चों का ख्याल हमें ज्यादा रखना है, और वो होते भी नाजुक हैं, उनके अंग भी नाजुक होते हैं। तो आप उन्हें खाने पीने में विशेष तौर पर ऐसी चीजें जरूर दें जिससे उन्हें आंतरिक बल मिले। चलिए जी, ये तो एक सलाह थी जो मैं हमेशा आपको दे देती हूँ, लेकिन आज मेरा टॉपिक किसी और चीज पर है। बात आज मैं आपसे किसी और चीज के बारे में करने आई हूँ। आज मेरा टॉपिक है नहाते वक्त कुछ ऐसा बोलने से कोई भी व्यक्ति आपका हो जाएगा। बड़ा मुश्किल होता है ना, अपने अनुसार किसी को अपना बना लेना। बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं भाई। मैं अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, और बहुत सारे दोस्त रिश्तेदार हैं जिनसे बहुत प्यार करती हूँ। पर जब कभी भी वो मेरे विद्रोह में जाते हैं या मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं, मैं किसी बात को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं गलत ही करती जा रही हूँ, गलत ही कह रही हूँ। ऐसी स्थिति पर छोटी सी बात के बतंगड़ बन जाते हैं, और ये अफसाने कहीं ना कहीं मन में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव बना देते हैं। छोटी छोटी बातों से हम रूठ जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर ईगो जागृत हो जाती है। छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से खिंचाव पैदा कर देती है। एक बहुत सुनहरा, सुखद, प्यारा रिश्ता कहीं ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां पर उससे हमें दुख मिलने लगता है, पीड़ा होने लगती है। ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को वापस से अपने लिए अपना बनाना आसान हो जाए, इसीलिए ये उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ऐसे ही पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा रिश्ता होता है जिसमें प्यार होना चाहिए। कुछ और हो या ना हो, प्यार भरपूर होना चाहिए, केयर होनी चाहिए। एक 10 घंटे भी दूर हो जाए ना, तो दूसरे को उसकी तड़प होनी चाहिए। एक दूसरे के बिना रह ना पाए, ये वो रिश्ता होना चाहिए। बिन कहे, बिना सुने एक दूसरे की बात महसूस कर ली जाए, ये वो रिश्ता होना चाहिए। इसकी डोर इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अंतर मन में इस चीज का विश्वास हो, कुछ मर्जी हो जाए, हम एक दूसरे के बिना नहीं होंगे। कुछ मर्जी हो जाए, हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। रूठना, रुठाना, एक दूसरे को मनाना, एक दूसरे की बातों पर मुंह फुलाना, ये सबके बीच चलता है, सब रिश्तों में होता है। लेकिन इस रिश्ते में दूर जाने का कोई रास्ता ना हो, घर से बाहर कदम निकल जाए ऐसा कोई दरवाजा ना बना हो। तो चलिए जी, आज आपको जिससे आप प्यार करते हैं उसे अपना बनाने का एक छोटा सा सरल सा उपाय मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार बताने चली आती हूँ। आज जब मैं बात कर रही हूँ आपसे आपके किसी अपने को अपना बनाने की, और वो भी एक छोटे से सरल से उपाय से, तो मैं पहले आपको कुछ एस्ट्रोलॉजिकली चीजें बता देती हूँ। नहाने का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है।
नहाने से केवल तन की गंदगी या दुर्गंध दूर नहीं होती, नहाने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी खत्म होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा लगे कि आपके इर्द गिर्द चीजें बहुत खराब हो रही हैं, तो निरंतर रूप से 5 दिन नमक का स्नान चालू कर दीजिए। अगर आपको रोग बहुत सताता है तो आप काले या सफेद तिल डालकर बाल्टी में स्नान करना चालू कर दीजिए। अगर आपके जीवन में सुख और सौभाग्य नहीं है तो आप घी डालकर नहाना चालू कर दीजिए। इससे एक और फायदा होता है, त्वचा मुलायम होती है और चमक आती है त्वचा के ऊपर। अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं है तो आपको दही डालकर नहाना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में बैठा हुआ मंगल अच्छा नहीं है तो आपको केसर डालकर स्नान करना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर चंद्रमा आपको पीड़ा दे रहा है तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान करना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हमेशा आपसे खिंचे खिंचे रहते हैं तो आपको गंगा जल से लगातार 21 दिन स्नान करना चाहिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिजीजेस आपको बहुत ज्यादा होती हैं, तो आपको बादाम का तेल डालकर रेगुलर स्नान करना चाहिए। कुछ लोग सरसों के तेल को डालकर भी स्नान करते हैं, इससे भी आपकी बॉडी का मॉइस्चर बहुत अच्छा रहता है। पर ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिएगा आपकी कुंडली में अगर शनि बुरी अवस्था में होंगे तो ऐसा करना आपके लिए पीड़ादायक हो जाएगा। आप किसी को जब अपना बनाना चाहते हैं, किसी से बहुत प्यार करते हैं, प्यार करते वक्त ना ये देखा जाता है कि वो हमसे ऊंचा है कि नीचा है, गोरा है कि काला है, जात हमसे अलग है या धर्म हमसे अलग है, अमीर है या गरीब है, उसके अंदर क्या बुराइयां हैं। ये तो धीरे धीरे एक साथ रहकर अच्छाइयां कहीं गायब हो जाती हैं और बुराइयां हमेशा के लिए एंटर हो जाती हैं। तब इंसान एक दूसरे से दूरी बनाने लगते हैं और ये दूरियां बहुत ज्यादा दुख देती हैं, पीड़ाएं देती हैं। अगर आपका भी कोई अपना आपसे दूर हो रहा हो, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं और उसे आप अपना बना लेना चाहते हैं, तो आप ये कार्य जरूर करिएगा। हफ्ते में 3 दिन आपको ये स्नान करना है। नहाने की बाल्टी में आपको इलायची डाल लेनी है, कूटकर इलायची डाल लीजिए और उस पानी को अपने ऊपर डालिए, सर से नीचे जाना चाहिए। पानी डालते वक्त उस व्यक्ति का नाम 11 बार लीजिए और 11 बार उसके नाम के आगे लगा दीजिए गम। जैसे कि उसका नाम है रवि, तो आप बोलेंगे रवि गम, रवि गम, रवि गम। आप ये क्रिया लगातार हफ्ते में 3 दिन करेंगे और इसे मैक्सिमम आप 6 हफ्ते तक कर सकते हैं। किसी भी दिन चालू कर सकते हैं, किसी भी वक्त चालू कर सकते हैं। पीरियड्स में इसे करना थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, करके देखिए। जीवन की छोटी छोटी चीजें हमें बहुत कुछ दे जाती हैं, चमत्कार कर जाती हैं। आपकी कुंडली में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आपके प्यार से मिलने नहीं दे रही? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके शादी को टिकने नहीं दे रही? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके बच्चों का आपसे संबंध खराब कर रही है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास धन को टिकने नहीं देती? कौन सी ऐसी चीज है जो आपके जीवन में कलेश उत्पन्न करती है? किस वजह से आप सुखी नहीं हैं? किस वजह से आपके जीवन में शांति नहीं है? किस वजह से आप कभी भी लोगों के बीच में प्रशंसा नहीं पाते? जानना चाहते हैं तो तुरंत फोन उठाइए, दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, अपने जीवन की समस्याओं को हमें बताइए और उससे छुटकारा पाने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली के अनुसार उपाय करिए। चलिए जी, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।